हेलो फ्रेंड, मैं इसी के साथ आपको बताना चाहता हूं कि जो G20 है, अब G20 न रह के G21 हो गया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई कि अब G20 का नया एक सदस्य अफ्रीकन संघ होगा। इसी के साथ अब G20 न रह के अब G21 हो गया है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम G20 शिखर सम्मेलन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इस क्लास में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है। तो किस देश ने की है, तो यह हमारा प्यारा भारत के द्वारा क्या है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की गई है। चलिए इसको डिटेल से समझते हैं। इस सम्मेलन की अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया और इस यानी G20 शिखर सम्मेलन कर लोगों की बात करें तो लोगो है खिलता हुआ कमल। इसका अनावरण किया गया गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा। ठीक है, अगर लोगों की बात करें G20 का लोगो क्या है तो वो है खिलता हुआ कमल। और इस लोगों का अनावरण किसने किया, तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा इसका अनावरण किया गया। बात करते हैं संस्करण की, तो यह 18वां संस्करण था। ठीक है, जो G20 2023 समिट हुआ है इंडिया में, अगर संस्करण की बात करें तो यह 18वां संस्करण था। और इसकी थीम क्या थी, इसको आप लोग जरूर से याद रखिएगा, थीम परीक्षा में जरूर पूछेगा। तो इसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, हिंदी में एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य, यानी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये इसकी थीम थी। इस थीम को महान उपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। प्राचीन संस्कृत पाठ से इसको लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2023 में G20 ग्रुप का 21वां सदस्य किसे घोषित किया गया। ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 में G20 ग्रुप का 21वां सदस्य किसे घोषित किया गया है, तो किसे किया गया है, तो यह अफ्रीकन यूनियन को G20 ग्रुप का 21वां सदस्य घोषित किया गया है। इसी के साथ अब G20 न रह के अब G21 हो गया है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए जानते हैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष के बारे में। तो अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष हैं अजाली असौमनी। ये क्या है, अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष हैं। और अफ्रीकन यूनियन में कुल कितने देश हैं, तो वो 55 देश हैं। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष और अफ्रीकन यूनियन में देशों की संख्या। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2023 तक भारत कुल कितनी बार G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर चुका है। तो 2023 तक भारत कितनी बार क्या है कि G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर चुका है। तो कितनी बार किया है भारत, तो भारत सिर्फ एक बार G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किया है। वो भी कब, तो 2023 में जो 18वां संस्करण हुआ है, यह भारत के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि G20 शिखर सम्मेलन में भारत ने किस पड़ोसी देश को आमंत्रित किया है। ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन में भारत ने किस पड़ोसी देश को आमंत्रित किया है। तो किस पड़ोसी देश को भारत ने आमंत्रित किया है, तो वो बांग्लादेश को आमंत्रित किया गया है G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत के द्वारा। चलिए आगे जानते हैं। 2023 के G20 सम्मेलन में भारतीय शेरपा कौन है। G20 जो 2023 में G20 सम्मेलन हुआ है उसमें भारतीय शेरपा कौन है वो बताना है। तो भारतीय शेरपा कौन है, तो वो है अमिताभ कांत जी भारतीय शेरपा हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है G20 के सदस्य में शामिल है। G20 के सदस्य में कौन कौन शामिल है वो हमको बताना है। तो G20 सदस्य में कौन कौन शामिल है, तो ये हैं 19 देश प्लस यूरोपीय संघ प्लस अफ्रीकन संघ। अफ्रीकन संघ को अभी जो 18वां संस्करण हुआ है भारत में, जिसकी अध्यक्षता भारत ने की है, इसमें क्या है कि अफ्रीकन संघ को G20 में शामिल किया गया है। और इसी के साथ अब G20 न रह के G21 हो गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसमें क्या है 19 देश हैं प्लस यूरोपीय संघ है और अफ्रीकन संघ को इसमें शामिल किया गया है। आगे जानते हैं कि G20 में शामिल देश कौन कौन से हैं। G20 में शामिल देश कौन कौन से हैं इसके बारे में जानते हैं। तो G20 में शामिल देश इतने क्या है कि इसमें है जर्मनी, USA, रसिया, यूनाइटेड किंगडम, जापान, इंडिया, सऊदी अरबिया, इंडोनेशिया, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, कनाडा, फ्रांस, चाइना, इटली, मैक्सिको। अफ्रीकन यूनियन को अभी 2023 में शामिल किया गया है और यूरोपियन यूनियन, ये सब क्या है, ये सब G20 में शामिल देश हैं। ठीक है, तो अब इसको G20 ना कह के अब आने वाले समय में इसको G21 के नाम से जाना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आगे है कि G20 का मुख्यालय कहाँ स्थित है। G20 का मुख्यालय कहाँ स्थित है,
तो G20 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो G20 का कोई मुख्यालय नहीं है, ठीक है, G20 का कोई मुख्यालय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ठीक है, अभी हम जो भारत में G20 शिखर सम्मेलन हुआ है, ये चौथे नंबर का संस्करण था, तो ये 18वें नंबर का संस्करण था। और ये क्या होता है कि G20 जो शिखर सम्मेलन है, हर साल इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो 2024 में G20 शिखर सम्मेलन जो संस्करण जिसका 19वां संस्करण होगा, इसकी अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, ये हमको बताना है। तो कौन सा देश करेगा G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता? तो वो करेगा ब्राजील, ठीक है। भारत के बाद अब 2024 में जो 19वां संस्करण होगा, उसकी अध्यक्षता ब्राजील देश के द्वारा की जाएगी। आगे जानेंगे कि पहला G20 शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 2008 में। और कहाँ पे हुआ था? तो वाशिंगटन DC अमेरिका में जो पहला G20 शिखर सम्मेलन हुआ था वो 2008 में हुआ था। बात करते हैं 17वां G20 शिखर सम्मेलन जो 2022 में हुआ था। अभी जो 2023 में हुआ है वो 18वां संस्करण था। 2022 में जो 17वां संस्करण हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो वो इंडोनेशिया में हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। 18वें संस्करण की बात करें तो वो भारत में हुआ है। 19वां संस्करण होगा ब्राजील में, ठीक है। 19वां संस्करण कहाँ होगा? तो ब्राजील में होगा। और वहीं 20वें संस्करण की बात करें, 20वां संस्करण जो 2025 में होगा, ये कहाँ होगा? तो ये दक्षिण अफ्रीका में इसका सम्मेलन होगा, ठीक है। अगला है कि आगे है G20 समूह की स्थापना कब हुई थी? G20 समूह की स्थापना कब हुई थी? तो G20 समूह की स्थापना कब हुई है? ये हुआ है 1999 में G20 समूह की स्थापना की गई थी। चलिए डिटेल में जानते हैं G20 के बारे में। G20 समूह की स्थापना 1999 में हुई। और उस टाइम कितने देश थे? तो इसमें 7 देश थे, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान और इटली के विदेश मंत्रियों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब? तो 1999 में, ठीक है। बात करते हैं कि भारत G20 का सदस्य कब बना? तो यह बना 1999 में G20 का सदस्य भारत बना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है भारत मंडपम जो कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 के आयोजन स्थल पर 28 फुट ऊंची किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये होगा नटराजन की 28 फुट की ऊंची प्रतिमा को स्थापित किया गया। कहाँ पे? तो भारत मंडपम कहाँ पे है? ये दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो नटराज की मूर्ति 19 टन की है और अष्ट धातु यानी 8 धातुओं से बनी है। कौन कौन सी? तो सोना, चांदी, सीसा, तांबा, टिन, पारा, लोहा और जस्ता से मिलके नटराजन की मूर्ति बनी है, ठीक है। यह कितने टन की है? तो यह 19 टन की है। यह मूर्ति तमिलनाडु के स्वामी मलाई जिले के प्रसिद्ध मूर्तिकार देव सेनापति सतपति के पुत्रों द्वारा बनाई गई है, ठीक है। किसके द्वारा बनाई गई है? स्वामी मलाई जिले के प्रसिद्ध मूर्तिकार देव सेनापति सतपति के पुत्रों द्वारा इसको बनाई गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है भारत में G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? भारत में G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? भारत में कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए डिटेल में जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई को भारत मंडपम का उद्घाटन किया था। भारत मंडपम देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे कि देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर कौन है, तो वो है भारत मंडपम। और इसका उद्घाटन 26 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। चलिए आगे। इसी के साथ आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ अपना फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें।